वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में अब सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस विधायकों को यहां आमंत्रित नहीं किए जाने पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बकायदा पत्रकार वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस व्यवहार की निंदा की है। जीतू पटवारी का कहना है कि महामारी जैसे गंभीर मुद्दे पर इस तरह की राजनीति उचित नहीं कही जा सकती। इससे पहले जीतू पटवारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होने भी पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें आमंत्रण नहीं होने का हवाला देकर रवाना कर दिया था। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यात्रा ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में कांग्रेस विधायकों की नजरअंदाजी पर पार्टी भड़क गई है। दरअसल कांग्रेस इस बैठक में शामिल होने पहुंचे भी थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें आमंत्रण नहीं होने का हवाला देकर रवाना कर दिया। इसके तुरंत बाद जीतू पटवारी ने अन्य स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर मीडिया से चर्चा की। जीतू पटवारी का कहना है कि आम जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों के साथ इस तरह का व्यवहार कहीं न कहीं जनादेश का अपमान है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने हर समय सकारात्मक शैली में ही अपनी बात रखी है, बावजूद उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह व्यवहार निंदा की श्रेणी में आता है। मैं आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2 बार ये सरकार झूठ बोली, प्रदेश से झूठ बोले शिवराज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 बार में करोड़ों लोगों की जान ली, पूरे देश में करोड़ों लोगों की जान ली। वो मिडिल क्लास का आदमी, जैसा मैंने कहा, हर घर की एक कहानी है। एक माँ 70 साल की, बेटी चली गई, बेटा चला गया, एक बहू और 2 महीने की बच्ची बची। एक पिता जिसकी पत्नी चली गई, जवान बेटा चला गया, इन्होंने अपना घर, अपनी संपत्ति मिडिल क्लास के बेच दी। हमने कहा था कि कोविड की महामारी, आपने कहा ये पेंडेमिक है, आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, तो कोर्ट ने कहा 4-4 लाख रुपए दो। कोर्ट ने कहा भाई प्राकृतिक आपदा का हक दो उनको। वो मिडिल क्लास का आदमी, जैसा मैंने कहा, हर घर की एक कहानी है। एक माँ 70 साल की, बेटी चली गई, बेटा चला गया, एक बहू और 2 महीने की बच्ची बची। एक पिता जिसकी पत्नी चली गई, जवान बेटा चला गया, उसकी बहू और उसका बीमारी, आपने कहा ये पेंडेमिक है, आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, तो कोर्ट ने कहा 4-4 लाख रुपए दो। कोर्ट ने कहा भाई प्राकृतिक आपदा का हक दो उनको, क्यों नहीं देना चाहते? जो लोग, आपने कहा एक भी व्यक्ति को हम आयुष्मान कार्ड से इलाज करेंगे, जब कहा उससे पहले जनता पे दया करो, हमारा अपमान करो, इससे आपको खुशी हो और आप मजबूत हो तो आपका अधिकार है, करते रहो, पर जनता का अपमान मत करो। शिवराज जी, जनता देखती है, समझती है। 3-3 बार आपको चुन के बनाया, आप कर आशीर्वाद दिया कि नरोत्तम मिश्रा को यहाँ का प्रभारी बना। उसके दो कारण हैं। एक तो लोकल जो प्रभारी थे, उन्होंने कोविड में किस तरह का मैनेजमेंट किया, पूरे इंदौर ने देखा है। कितनी मौतें हुई, वो किसके मैनेजमेंट से हुई, ये देखा है। नरोत्तम मिश्रा चूँकि दूसरे जिले के हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में द्वंद्व चल रहा है। कुछ लोग आपस में शिवराज के खिलाफ एक लॉबिंग कर रहे हैं, जो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चलती है। तो फिर शिवराज सिंह जी ये बताने में लगते हैं कि नहीं सब ठीक है, इसलिए फिर डिनर करो। तो 8 मंत्री उस डिनर में, पर कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने कहा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अगला चुनाव हो। मुरलीधर राव जो प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह पे हमें भरोसा नहीं है अगले चुनाव के लिए। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि अयोग्य आदमी बन गया है, हम हटाएंगे। असल बात यह है। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि कोरोना के इस बुरे दौर में ऑक्सीजन टैंकर के ड्राइवर से बात करने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि ताकत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करते तो शहर में ऑक्सीजन को लेकर भी। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि कोरोना के इस बुरे दौर में ऑक्सीजन टैंकर के ड्राइवर से बात करने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि ताकत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करते तो शहर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार नहीं मचता। जीतू पटवारी ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर तमाम दावों के बीच ऑक्सीजन प्लांट का काम अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है। कि नरोत्तम मिश्रा को यहाँ का प्रभारी बना, उसके दो कारण हैं। एक तो लोकल जो प्रभारी थे, उन्होंने कोविड में किस तरह का मैनेजमेंट किया, पूरे इंदौर ने देखा है। कितनी मौतें हुई, वो किसके मैनेजमेंट से हुई, ये देखा है। नरोत्तम मिश्रा चूँकि दूसरे जिले के हैं, आएंगे तो न्याय करेंगे। इन पर आरोप लगाए संजय शुक्ला जी ने, जिन विधायकों से वो मुख्यमंत्री के साथ बैठकों में बैठते हैं और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनको नहीं बिठाया जाता है, तो ये हरल्लों को बिठाया जाता है। तो ये पूरी तरह से बताना चाहते हैं कि जो इनकी असफलता है
ये कांग्रेस को उसमें इसलिए नहीं बिठाना चाहते हैं कि उजागर नहीं हो, इनकी वास्तविकता सामने नहीं आए। अब बाकी प्रदेश की जनता के बीच में हमें दर्द इस बात का है कि हमें नहीं आने दिया, कोई बात नहीं, पर मुख्यमंत्री जी, मैं मीडिया के माध्यम से ये सारे सवाल मैंने कांग्रेस पार्टी ने आपसे पूछे हैं। संजय शुक्ला जी, इन्होंने कहा कि मैं आप रुखों में आ गया हूँ। मैंने कहा जब मुझे ही नहीं अंदर जाने दिया तो आप आपका अपमान क्यों करवाते हो? मैंने अनुरोध किया अधिकारी से, कलेक्टर का मुझे फ़ोन भी आया कि सर आप आमंत्रित नहीं हो। मेरे को एडीएम का फ़ोन आया कि आप आमंत्रित हो। तो ये मीडिया से परहेज के साथ, विपक्ष से परहेज के साथ ये सारे सवाल आज लोकतंत्र के लिए इंदौर और मध्य प्रदेश के बीच में है। कांग्रेस पार्टी पूरे घटनाक्रम की निंदा तो करती है, पर सीएम से मांग करती है कि सीएम साहब ये सवाल जो हमने किए हैं इनका निराकरण करें, सरकार संज्ञान में ले। हम बात करना चाहते थे कि सर आपने कहा 1 लाख रुपया हम देंगे जो मृत्यु हुई कोविड से, पर जिनको सर्टिफिकेट कोविड से मृत्यु हो गई नहीं मिला, ये वो अंदर नहीं आने दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं मिलकर लड़ना है इस युद्ध को, दूसरी तरफ कहते हैं तुम अछूत हो, कांग्रेस के हो इसलिए सवाल पूछोगे, इसलिए आपको अंदर नहीं जाने देना चाहते। क्या आज हॉस्पिटल के डॉक्टरों का सम्मान है? उन पुलिस कर्मियों की क्या गलती है जिन्होंने इस कोरोना के काल में अपना दम तोड़ दिया? आपने 50 लाख की घोषणा की थी, क्या हुआ उसका? 5-7 लोगों के नाम है, बाकी नाम नहीं है कोविड में, तो क्या होगा उस परिवार का? आप वो डॉक्टर कोरोना के जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर से या आपने अलग से जिनको किया है कि मुझे नहीं घुसने दिया गया, जैसा नरेंद्र सलूजा जी ने कहा कि जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे सांसद हो, विधायक हो बीजेपी के, वो सब मीटिंग में हैं, उनका लिस्ट में नाम है। हम कांग्रेस के 3 विधायक इंदौर शहर के आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते ही हैं, तो मैं मानता हूं कि उस आधी आबादी का अपना इंदौर की जनता का अपमान भी है इसमें। हमें नहीं आने दिया अंदर, उनकी इच्छा है, पर क्या इस तरीके से मिलकर कोरोना से लड़ना है? क्या इस तरीके से मिलकर तीसरी लहर से लड़ना है? हम मुख्यमंत्री को बताना, इसका वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति है जिसने 20,000 30,000 की उसकी नौकरी है। ऐसे भी लोग हैं। गरीब के लिए अनाज की बात होती है, ये मिडिल क्लास इससे आज बोझ बन गया स्कूल की फीस का। स्कूल प्रेशर बनाते हैं, स्कूल की फीस भरो अन्यथा आपके बच्चे को लेके चले जाओ। वो मिडिल क्लास का आदमी, जैसा मैंने कहा, हर घर की एक कहानी है। एक माँ 70 साल की, बेटी चली गई, बेटा चला गया, एक बहू और 2 महीने की बच्ची बची। एक पिता जिसकी पत्नी चली गई, जवान बेटा चला गया, उसकी बहू और उसका, तो कोर्ट ने कहा 4-4 लाख रुपए दो। कोर्ट ने कहा भाई प्राकृतिक आपदा का हक दो उनको, क्यों नहीं देना चाहते? जो लोग आपने कहा एक भी व्यक्ति को हम आयुष्मान कार्ड से इलाज करेंगे, उस जब कहा उससे पहले लोगों ने इलाज कराया है, उनकी लिस्ट है आपके सरकारी रिकॉर्ड में, हॉस्पिटल्स में है। उनको आप क्यों नहीं 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए देना चाहते हैं? अगर आप अच्छे मुख्यमंत्री, हम चाहते हैं हमारा मुख्यमंत्री अच्छा हो, कृपा करके ये इन पे दया करो, जनता पे दया करो, हमारा अपमान करो, इससे आपको खुशी हो और आप मजबूत हो तो आपका अधिकार है, करते रहो, पर जनता का अपमान मत करो। शिवराज जी, जनता देखती है।